वैसे तो कहावत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन हकीकत है अंबानी की शादी में दुनिया दीवानी। और हो भी यही रहा है। साल आता रहेगा, साल जाता रहेगा, मौसम बदलता रहेगा, एक टूर्नामेंट आएगा, दूसरा टूर्नामेंट चला जाएगा, लेकिन अनंत भैया की शादी अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि इस शादी का खर्चा सिर्फ अंबानी परिवार ही नहीं, पूरा देश मिलकर उठा रहा है। आराम से तू 300 लाला। यहाँ रिहाना ठुमके लगा रही है और अभी अभी जस्टिन बीबर भैया कमर हिलाकर चले गए हैं। और मुझे गर्व है कि इस महाशादी में मैं अपना थोड़ा सा योगदान दे पा रहा हूँ। देश की आजादी में तो मैं कोई योगदान दे नहीं पाया, लेकिन देश की इस महाशादी में मैं अपना योगदान देकर उस कमी को पूरा कर रहा हूँ। आज भारत की भूमि पर विदेश से लोग कुछ पैसों के लिए, कुछ 80-85 करोड़ रुपयों के लिए आकर ठुमके लगा रहे हैं, और उनके इस ठुमके में 4-5 रुपए का एक छोटा सा योगदान मेरा भी है। 4-5 रुपए खर्च करके मैं इस इवेंट्स का पूरा फील ले रहा हूं। सोचो सोचो सोचो, अगर ये 4 रुपए मैं अंबानी जी को नहीं देता तो ये 4 लोग, समाज के 4 लोगों के सामने 4 ठुमके लगाने से मना कर देते, और फिर इन 4 रुपयों की वजह से अंबानी जी की समाज के 4 लोगों के सामने 4 पैसे की इज्जत रह जाती। आज से 4 साल पहले मैंने अपने दोस्त से 400 रुपए उधार लिए थे, और 4 साल बाद भी आज तक मैं उसे 400 रुपए दे नहीं पाया हूं। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। लेकिन मेरे 4 रुपए से सारा देश रिहाना और जस्टिन बीबर के ठुमकों का आनंद उठा रहा है, पूरा बॉलीवुड नाच रहा है। वैसे भी दोस्तों से पैसा वापस लेकर उसे वापस ना देना एक नेशनल इशू बन चुका है, यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। संसद पर इसमें कानून बनना चाहिए। मैं मोदी जी से निवेदन करता हूं, इसे लीगल बनाया जाए। अब इस नेशनल इशू को छोड़कर हम वापस आ जाते हैं शादी पर। न्यूज वाले बता रहे हैं कि यह शादी का कार्ड 6 से 7 लाख रुपए का है। इतने में तो 3 बार शादी कर लेता मैं। 3 बार शादी कर लूंगा मैं इतने रुपयों में। बस लड़की ढूंढ कर दे दो, दहेज भी दे दूंगा मैं। 1 से 3 मार्च तक जो प्री वेडिंग इवेंट्स हुआ है उसमें 1000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, जिसकी भरपाई सारा देश मिलकर कर रहा है। दोस्तों, विजय माल्या में न लाख बुराई थी, लेकिन कभी भी उसने किंगफिशर बियर के दाम बढ़ाकर अपने बेटे की शादी के लिए पैसा नहीं जोड़ा। अपने बेटे की शादी का भार हम सभी देशवासियों पर नहीं डाला था। बहुत ही भला आदमी था, बहुत ईमानदार आदमी था वो। ये बात अलग है कि 9-9.5 करोड़ रुपए का कुछ चूना लगा के भाग गया। प्री वेडिंग इवेंट्स के बाद भी इनका प्री इवेंट्स खत्म नहीं हुआ। इन्होंने क्रूज पार्टी शुरू कर दी। वहां पर 10 चार्टर फ्लाइट, 12 प्राइवेट जेट और तकरीबन बेंटले, मर्सिडीज और कुछ रोल्स रॉय नाम की कोई गाड़ी होती है शायद, ऐसे 150 गाड़ियों का कलेक्शन था। अब फाइनली इनकी शादी हो रही है। 12 जुलाई को आज शादी है। मुझे नहीं बुलाया, मेरे से पैसा लिया है, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है। और 13 जुलाई को आशीर्वाद समारोह है, वहां भी मुझे नहीं बुलाया है। और 14 तारीख को ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी है, वहां भी इन्होंने मुझे नहीं बुलाया है। बाकी विदेश से लोगों को बुला लिया, लेकिन जो इनके शादी में जो चंदा दे रहे हैं, हम जैसे गरीब देशवासी, उनको इन्होंने खाने पर ही नहीं बुलाया है। विदेश से लोगों को बुला रहे हैं। सेम सेम। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। अच्छा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग, तबीयत संभालिए आप लोग। ये मोटा भाई ने ना तो अपने पूरे एरिया का ट्रैफिक भी कंट्रोल कर लिया। ये कोई ब्लूमबर्ग वाला है जो बता रहा है कि मुकेश अंबानी के पास 118 अरब डॉलर रुपए हैं। झूठ बोल रहा है। वो बता रहा है कि मुकेश अंबानी दुनिया में 12वें नंबर का सबसे अमीर आदमी है। क्या फायदा? क्या फायदा अगर तुम अपने बेटे की शादी भी नहीं कर पा रहे हो तो? आखिर अपने बेटे की शादी के लिए तुम्हें देश भर से चंदा वसूलना पड़ रहा है ना। इतना अमीर होने का क्या फायदा, बताओ मुझे। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। शादी में मुझे इनवाइट नहीं किया गया है, मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं चद्दर में छिप कर रोने। आप लोग भी अपने अपने चद्दर में छिप कर रो सकते हो। आपको भी तो नहीं बुलाया है, मुझे पता है। आप भी इनवाइटेड नहीं हो भाई। टाटा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।